वेलकम टू एग्ज़ाम मोटिवेशन चैनल। कल हमारी 50 क्लास हो गई थी। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। डेली आपकी 25 क्लास होगी। प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन सा दर्शन शास्त्री है? टीपी नन। यह कथन किसका है जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है? मानवतावादी। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? जॉन ड्यूवी का। शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? एडम्स ने। वहीं जॉन ड्यूवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया को परिभाषित किया है। खुला विद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है? निरौपचारिक शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। वहीं औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, समय, विषय का ध्यान रखा जाता है और अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? ड्यूवी का। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 20 से 25 वर्ष की आयु। राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, इनमें से कोई नहीं है द आंसर। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है एक दूसरे के पूरक। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, द उपर्युक्त सभी हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। द उपर्युक्त सभी है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। उपर्युक्त सभी हैं। ऑगस्ट कॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के। स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? जॉन ड्यूवी के द्वारा। बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है? कमेनियस। नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, परम अहम का विकास। स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? पेस्टोलॉजी ने। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलियर से हुई है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन। अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे शब्द लैटिन भाषा से लिए जाते हैं ज़्यादातर। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया है? प्रयोजनवादी ने। प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा किस संसार में और कुछ नहीं है? यह कथन किस दार्शनिक का है? हॉकिंस का।
शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है। किसका कथन है? बर्नार्ड शॉ का। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं साक्षरता। बाकी डेली क्लास चलती रहेंगी, आप लोग पढ़ते रहिए।